Why should you bother to help them? A knee-jerk reaction is one that is produced without thought as the result of a long habit. My answer is a few strong individuals but a weak society ultimately leads to kowtowing to foreign powers. If you kowtow to someone, you behave very humbly towards him because you are afraid of him or hope to get something from him. चलिए देखते हैं इसमें क्या वर्ड्स हम सीख सकते हैं. Why should you bother? Bother means परेशान होना. ब्रदर नहीं है, bother. Bother means परेशान होना भी होता है और करना भी होता है. सेंटेंस के हिसाब से हम लोग लगाते हैं. तो कहते हैं Why should you bother to help them? उन लोगों को मदद करने को लेकर तुम क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों परेशान हो? ये नी जर्क रिएक्शन आपको इससे पहले वाले पे पढ़ाया था हमने. नी जर्क रिएक्शन के बारे में मैंने बोला था कि बिना सोचे समझे कोई जवाब देना. क्यों? क्योंकि ऐसी आपकी आदत है. ऑलरेडी आप लिख चुके होंगे. बिना सोचे समझे हम ये भी कह सकते हैं तुरंत में, ये भी कह सकते हैं आसानी से. ए नी जर्क रिएक्शन मतलब क्या होता है? प्रतिक्रिया. इज वन दैट इज प्रोड्यूस्ड. देखो प्रोड्यूस मतलब क्या? उत्पन्न करना. तो प्रोड्यूस्ड उत्पन्न किया जाता है विदाउट थॉट, बिना सोचे. एज द रिजल्ट ऑफ, देखो एज द रिजल्ट ऑफ फ्रेज है और इसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए के परिणाम स्वरूप. एज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग हैबिट, एक लंबे आदत की वजह से. अब चूंकि आपकी लंबी आदत है कोई चीज करने की, बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई बात उससे संबंधित कोई बात हुई तो आप तुरंत जवाब दे देंगे, उसमें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. माई आंसर इज, मेरा जवाब है अ फ्यू स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स, कुछ ही मजबूत व्यक्ति. इंडिविजुअल्स एक व्यक्ति को बोला जाता है, ठीक है. तो इंडिविजुअल्स तो कुछ ही मजबूत व्यक्ति, बट ए बिग सोसाइटी, न कि एक कमजोर समाज. देखो ये वीक स्पेलिंग आप देखेंगे दो तरह से वीक लिखते हैं हम लोग. वीक वीक. अब देखो होमोफोन सही है. वीक मीन्स सप्ताह, इस वीक मीन्स कमजोर. अल्टीमेटली मैं आपको पढ़ा चुका हूं. आखिरकार अंतत्वगत्वा, आखिरकार या अंतत्वगत्वा या सिंपल भाषा में कहता अंत में, लीड्स टू. आप पहले पे लीड्स टू पहले ही पढ़ चुके हैं. लीड्स टू फर्स्ट वाले में पढ़े होंगे. लेड टू मतलब क्या होता है? कारण होना, परिणाम होना. काउटोइंग, काउटोइंग काउटाउ से बना हुआ है. काउटोइंग के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, ये भी याद रखना है. तो काउटोइंग का मतलब होता है आगे पीछे करना. देखो आगे पीछे करना किस सेंस में, ये समझना जरूरी है. कोई बड़ा आदमी है तो उसके आगे पीछे लोग दो कारण से करता है. एक तो या डर कर करता है कि बड़ा आदमी कैसे कुछ डांट दे, कुछ नुकसान मतलब कुछ पनिश कर दे, या फिर बड़ा आदमी है क्या पता कल को कुछ फायदा हो जाए, तो इस लोभ में भी उसके आगे पीछे करता है. मतलब जोर से ज्यादा सम्मान दिखाता है. काउट आउट करना मतलब वास्तव में
हो गया कि उसके सामने झुक करके दुआ सलाम करना। तो my answer is a few strong individuals but a big society ultimately leads to kowtowing to foreign powers, विदेशी ताकतों। कहता है कि कुछ व्यक्ति हो सकता है, ना कि एक कमजोर समाज आखिरकार क्या करेगा, विदेशी ताकतों के सामने झुक जाएगा या आगे पीछे करेगा, पिछलग्गू का काम करेगा। इफ यू kowtow टू समवन, अगर आप किसी को काउटाउ करते, याद रखना है किसके साथ टू प्रपोजिशन लगता है। यू बिहेव वेरी हम्बली टुवर्ड्स हिम, आप उसके प्रति बहुत ही विनम्रता पूर्वक, हम्बल होता है विनम्रता, विनम्रता से, तो आप बड़ी विनम्रता से टुवर्ड्स मतलब की ओर व्यवहार करते हैं, उसके प्रति व्यवहार कर रहे हैं। टुवर्ड्स मतलब की ओर भी और के प्रति, तो आप क्या करते हैं, बड़ी विनम्रता से उस व्यक्ति के प्रति व्यवहार करते हैं। बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ मतलब डरा हुआ, बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ हिम, क्योंकि आप उससे डरे होते हैं, या और होप टू गेट समथिंग फ्रॉम हिम, या उससे कुछ पाने की आपको आशा होती है। दैट्स ऑल। ए लेबिरिंथ is a place made up of complicated series of paths or passages through which it is difficult to find your way। चलिए इसमें वर्ड्स देखते हैं, पहले क्या है फिर पैसेज का हिंदी ले आएंगे। देखो लेबिरिंथ मतलब होता है पेचीदा, घुमावदार, जाहिर सी बात है घुमावदार हुआ तो पेचीदा होगा। इज ए प्लेस, लेबिरिंथ वह जगह होता है, मेड अप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ पाथ्स और पैसेजेज। तो कॉम्प्लिकेटेड मीन्स पेचीदा, सीरीज मतलब कड़ी, पाथ मीन्स रास्ता, पैसेज मीन्स गलियारा, थ्रू मतलब से होकर, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ वे, जिससे होकर जाने पर रास्ता को खोजना मुश्किल होता है। तो कहते हैं लेबिरिंथ ऐसा पेचीदा रास्ताओं से भरा होता है, गलियारों से भरा होता है, जिससे होकर आप जाएंगे तो वास्तव में आपको जिस रास्ते पे जाना है वो रास्ता खोजना बहुत मुश्किल होता है। डिफिकल्ट टू फाइंड, खोजना मुश्किल होगा। फाइल्स इन द इंडियन ब्यूरोक्रेसी हैव ए लेबिरिंथाइन जर्नी। अब देखो फाइल्स, काम के लिए हम फाइल देते हैं ना, ऑफिस में फाइल भेजते हैं, इस फाइल पे साइन कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए, तो फाइल्स इन द इंडियन ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी मीन्स नौकरशाही। नौकरशाही क्या होता है आप पहले जानो, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है ये समझिए। जिस राज्य में या जिस देश में नेताओं की बात कम चले और बड़े बड़े ऑफिसर आईजी, डीआईजी, डीएम इस सब का बात ज्यादा चलता है, तो हम कहते हैं भाई वहां ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी वर्ड बना हुआ है ब्यूरोक्रेट से, ब्यूरोक्रेसी किस वर्ड से बना हुआ है, ब्यूरोक्रेट। और ब्यूरोक्रेट का मतलब क्या होता है, नौकरशाह। नौकरशाह किसको कहते हैं, है तो नौकर लेकिन करता क्या है, शासन। डीएम क्या है, नौकर है सरकार का, सरकार का नौकर मतलब क्या, पब्लिक का नौकर, लेकिन करता क्या है, शासन हमारे ऊपर। तो इस तरह से जो बड़े ऑफिसर है, जो वास्तव में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, प्रशासनिक जो पदाधिकारी होते हैं, उनको नौकरशाह कहते हैं। और जिस देश में या जिस राज्य में पदाधिकारियों का शासन चलता है, नेता की बात ज्यादा नहीं सुनी जाती है, तो वैसे शासन को क्या कहते हैं, नौकरशाही। आई होप कि आपको नौकरशाही समझ में आ गया होगा। तो फाइल्स इन द इंडियन ब्यूरोक्रेसी हैव ए
लेबिरिंथाइन, लेबिरिंथाइन मतलब क्या, बहुत घुमावदार, बहुत पेचीदा जर्नी। जर्नी मीन्स यात्रा। अब देखो क्या है, आपको कोई काम करवाना है, लोन पास करवाना है, तो इस ऑफिस में फाइल भेजोगे, यहाँ से वहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा, फिर घूम करके वापस आएगा, फिर वहां जाएगा। मतलब इतना पेचीदा है इसका यात्रा फाइल्स का कि पीछे में वो टाइम किल होता है और आपका काम नहीं होता है। तो अब देखिए कैसे फाइल्स इन इंडियन ब्यूरोक्रेसी, भारतीय नौकरशाही में फाइल्स को एक लंबी पेचीदा यात्रा करना पड़ता है। माई इंटेंशन, इंटेंशन मीन्स इरादा, इंटेंशन मीन्स इरादा, is not to lacerate the feelings of bureaucrats. lacerate मतलब है आघात पहुंचाना, आघात पहुंचाना, आघात पहुंचाना मतलब क्या, चोट लगाना या दिल को दुख पहुंचाना। देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है कट बैडली एंड डीपली, बुरी तरह से काटना और गहरी से, मतलब क्या, किसी को दिल पे चोट लगा देना, बहुत बुरा फील करा देना। तो मेरा इरादा ब्यूरोक्रेट्स की भावनाओं को, देखो फीलिंग्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, फीलिंग्स मतलब भावना, और ब्यूरोक्रेट्स मतलब नौकरशाह। ओके, तो कहता है मेरी भावना ये नहीं है कि नौकरशाहों के भावनाओं को चोट पहुंचाए, मेरा इरादा यह नहीं है कि मैं नौकरशाहों के इरादाओं को, सॉरी, भावनाओं को चोट पहुंचाऊं। द फॉल्ट लाइज इन द सिस्टम, फॉल्ट मतलब कमी, त्रुटि, लाइज मीन्स होना, इन द सिस्टम मीन्स तंत्र। कहता है कि द फॉल्ट लाइज इन द सिस्टम नॉट इन इट्स ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स मतलब चलाने वाला। कहता है कमी, गलती, त्रुटि तंत्र में है, न कि इसके चलाने वाले लोगों में। हाउएवर, किंतु, हाउएवर मीन्स किंतु, ब्यूरोक्रेट्स में बी ब्लेम्ड, ब्यूरोक्रेट्स मतलब नौकरशाह, और ब्लेम्ड मतलब दोष लगाना, ये पैसिव में है। तो ब्यूरोक्रेट्स में बी ब्लेम्ड, ब्यूरोक्रेट्स पे दोष लगाया जा सकता है when they show a lackadaisical approach। देखो lackadaisical मतलब होता है आराम प्रस्ती वाला, आलस भरा। अप्रोच मतलब यहां मीनिंग हो गया तरीका, वैसे अप्रोच मतलब पहुंच भी होता है, लेकिन यहाँ क्या मीनिंग हो गया, तरीका, वे। कहते ब्यूरोक्रेट्स पे हम दोष लगा सकते हैं यदि वे आराम प्रस्ती वाला रवैया दिखाए तब, तरीका दिखाए तब। यहाँ अप्रोच का मतलब रवैया भी कर सकते हैं। इफ यू आर लैकेडेस्टिकल, अगर आप लैकेडेस्टिकल है, यू आर रैदर, देखो रैदर तुलना करने के लिए आता है, जनरली नेगेटिव में आता है, बजाय क्या अर्थ देता है, बजाय। लेजी, यू आर रैदर लेजी, आप काफी आलसी है, एंड डू नॉट शो मच इंटरेस्ट, तो बजाय के अलावा क्या आप कहते हैं, काफी का भी अर्थ दे सकते हैं। यू डू नॉट शो मच इंटरेस्ट और enthusiasm, ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पहले भी कई बार आ चुका है, उत्साह, इंटरेस्ट और enthusiasm इन व्हाट यू डू, मतलब आप जो भी करते हैं उसके प्रति आप ज्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं, आप आराम दिखाते हैं, आलस दिखाते हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा, lackadaisical। दिस वुड लीड टू lackluster परफॉर्मेंस, दिस वुड लीड टू अभी आया था ऊपर, आई होप कि इसको आप फील करने की जरूरत नहीं है। लीड टू मतलब है कारण होना, लैक लस्टर आप खूब जानते हैं, लैक मतलब कमी और लस्टर मतलब चमक,
क्या हो जाएगा? चमक चमकहीन, तो चमक की कमी। हैविंग नो लस्टर, लस्टर मतलब क्या? ब्राइटनेस, ब्राइटनेस मतलब चमक। और लाइवलीनेस, लाइवलीनेस मतलब होता है जीवंत होना। परफॉर्मेंस मतलब काम का प्रदर्शन। तो आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपका बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखता है, मजा नहीं आता है। आप काम तो कर रहे हैं लेकिन लगता है कि जबरदस्ती कर रहे हैं, थोपा गया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। इंटरेस्ट नहीं रहता है तो आप उत्साह नहीं दिखाते हैं। ही लिसन टू द इंटायर स्टोरी, देखो लिसन के साथ लगता है टू, ये याद रखना। लिसन मतलब सुनना, जब आप कोई चीज जानबूझ कर सुनते हैं तो लिसन होता है, इसका टू लगता है। इंटायर, इंटायर मतलब संपूर्ण। स्टोरी, वो पूरे कहानी को सुना। एट द एंड ऑफ इट, फ्रेज है एट द एंड ऑफ, इसके अंत में ऑल ही सेड वाज ए लैकोनिक, और सुनने के बाद उसने जो बात कहा वह लैकोनिक था। मतलब क्या? बहुत देर सुना और एक शब्द में सब बात का निचोड़ बोला, और वो जो बोला वह बहुत अच्छा प्रतिक्रिया नहीं था, रूखा वाला बात कोई बोला। ऑल राइट, सब पूरा कहानी सुन लिया, बड़े रूखे स्वभाव में क्या बोला? ऑल राइट, ठीक है। तो लैकोनिक मतलब हो गया रूखा, रूखे रूप में। देखते क्या मीनिंग देता है इसमें। इफ यू आर लैकोनिक, अगर आप लैकोनिक है, यू यूज वेरी फ्यू वर्ड्स, आप बहुत कम शब्दों का प्रयोग करते हैं। टू से समथिंग, कोई बात करने में। सो दैट यू सीम कैजुअल, इसलिए आप कैजुअल लगते थे। कैजुअल शब्द का मतलब समझो आकस्मिक। और अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली मतलब रूखा, जिसमें दोस्ताना व्यवहार नहीं हो। तो चूंकि आप कोई आदमी से बात कर रहा है, आप ज्यादा बोलते नहीं है, सीधा लास्ट में कहते ऑल राइट, और ऐसे बोले जैसे कि वो रूखा व्यवहार हो, तो दिस इज कॉल्ड लैकोनिक। आई वॉज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मतलब निराशा, निराश होना। मैं निराश था। एट दिस लैकोनिक रिस्पॉन्स, यह कम शब्दों में रूखे व्यवहार वाली प्रतिक्रिया की वजह से। फ्रॉम हिम, उसकी तरफ से। आफ्टर ऑल, सबसे बड़ी बात, सबसे बढ़कर, सबसे बढ़कर या सबसे बड़ी बात। आफ्टर ऑल ही वॉज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, सबसे बड़ी बात यह है कि वह प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था। देखो प्रेसिडेंट से बना हुआ है प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति भी होता है, तो देश के लिए तो हो गया राष्ट्रपति। और छोटे मोटे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर बात करें तो प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष। और कैंडिडेट का मतलब क्या होता है? आप खूब जानते हैं, इलेक्शन में कैंडिडेट होता है, खड़ा होता है, तो जनरली लोग ज्यादातर कैंडिडेट कहते हैं। वैसे आप नहीं कहते इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से कौन सा कैंडिडेट है, कांग्रेस की तरफ से कौन सा कैंडिडेट है। आप एग्जाम्स में भी कैंडिडेट होते हैं। तो जो भी जो भाग लेने वाले व्यक्ति होता है, भागीदार जो होता है, भाग लेने वाला व्यक्ति होता है, वो कहलाता है कैंडिडेट। ही शुड हैव हर्ट टू हर्ट टॉक्स, देखो हर्ट टू हर्ट, दिल से दिल मिलाकर बात करना। मतलब क्या? बहुत पोलाइट होकर के बात करना,
उसे बहुत विनम्रता से एक एक करके मिल करके लोगों से बात करना चाहिए था, खुल के बात करना चाहिए था। बीइंग लैकोनिक, कम शब्दों में और रूखे व्यवहार करना। वुड ओनली र्यून, र्यून मतलब होता है बर्बाद करना। देखो इसको र्यून पढ़ते हैं, RUIN। र्यून मीन्स बर्बाद करना। हिज चांसेस, उसके मौका को। मतलब क्या, कोई नेता हो और किसी से खुल के बात ना करे तो जाहिर सी बात है इलेक्शन में जीतने के उसके चांसेस बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ऑलरेडी पहले से ही द पोल्स शोड, जो चुनाव हुए हैं वो दर्शाता है दैट ही लैग्ड बिहाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लैग, LAG, लैग। लैग मतलब पीछे, पीछे पड़ना, पीछे होना। अब लैग के साथ बिहाइंड लगता है, बिहाइंड मतलब ये हो गया पीछे, तो ये दोनों मिल करके बनता है कि किसी भी चीज में तुलनात्मक रूप से पीछे होना। हिज राइवल, राइवल मीन्स होता है प्रतिद्वंदी। राइवल मीन्स प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी क्या होता है, जैसे आपकी दुकान है और आपके सामने एक और आदमी का दुकान है और सेम चीज का दुकान है, तो आप एक दूसरे के क्या है, प्रतिद्वंदी है। इन पॉपुलरिटी, पॉपुलरिटी मतलब प्रसिद्धि। तो कहता है जो चुनाव किए गए थे पहले वो दर्शाता है कि ये जो कैंडिडेट है ये ऑलरेडी प्रसिद्धि में अब पीछे पड़ रहा है, कम हो रहा है। इफ A लैग्स बिहाइंड B, अगर A B से लैग्स बिहाइंड करता है, मतलब एज प्रोग्रेस, A पर एपस्ट्रॉफी एस, एज प्रोग्रेस मतलब A का विकास, इज स्लोअर, स्लो से बन गया स्लोअर कंपैरेटिवली, कम है, देन दैट ऑफ B, B के विकास से। दैट ऑफ का यूज आप ग्रामर में पढ़े हैं, यहाँ दैट ऑफ का यूज किया है किसके लिए, प्रोग्रेस के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्स आर एट हैंड, यहाँ एक फ्रेज है आपको याद करना पड़ेगा। एट हैंड मीन्स नजदीक। परीक्षाएं आपकी नजदीक है, बट हिज लेड बैक एटीट्यूड कंटिन्यूज। तो लेड बैक का मतलब होता है आराम परस्ती वाला, आराम परस्ती वाला। इस वर्ड को आप कैसे बनावट है देखो, लेड मतलब पड़े रहना, बैक मतलब पीछे, तो पीछे पड़े रहना मतलब लेटे रहना, पड़े रहना मतलब क्या हुआ, आराम परस्ती। कहते हैं बट हिज लेड बैक एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब नजरिया, रवैया, रवैया, वैसे रवैया रवैया होता है, रवैया। कंटिन्यूज जारी है, मतलब परीक्षाएं नजदीक है और उसकी आराम परिस्थिति जारी है। इफ यू आर लेड बैक, अगर आप लेड बैक है, यू बिहेव इन ए काम, देखो उच्चारण CALM है, बट इसका उच्चारण क्या होता है, काम। काम मतलब शांत। रिलैक्स्ड मतलब आराम, वे रास्ता। एज इफ, आप टेंस में पढ़े हैं, एज इफ मानो की, जैसे कि, मानो की या जैसे कि। नथिंग विल एवर वरी यू, वरी मतलब चिंता करना, विल के बाद यहाँ V1 आया मतलब चिंता कराना, चिंता करना भी होता है, यहाँ मीनिंग है कराना। तो कहता है कि वो ऐसे आराम प्रस्ती में एकदम रिलैक्स्ड है जैसे कि कभी कोई चीज से चिंता नहीं होना है। आई लैम्बास्टेड, लैम्बास्टेड मतलब डांटना फटकारना, खास करके पब्लिकली, डांट फटकार। हिम बिफोर हिज फ्रेंड्स फॉर बीइंग सो लेड बैक, उसके दोस्तों के सामने उसके आराम प्रस्ती के लिए मैंने उसको खूब डांटा फटकारा, मीन्स इंसल्ट किया, आलोचना किया। इफ यू लैम्बास्ट समवन, अगर आप किसी को लैम्बास्ट करते हैं, यू क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना। हिम सीवियरली, आपको ये वर्ड मैंने बहुत बढ़िया से बता रखा है, सीवियर, सीवियर मतलब तीक्ष्ण,
यहाँ हो गया तीक्ष्णता से। आई होप कि आपको याद होगा, सीवियर में होता है तीक्ष्ण, आई हटा देते सिर्फ सेवर होता है मतलब काटना। यहाँ पे सीवियरली है मतलब तीक्ष्णता से। यूजुअली इन पब्लिक, साधारणतया इन पब्लिक मतलब लोगों के बीच। He had nothing but lame excuses। यहाँ एक महत्वपूर्ण टर्म है जो ये आपको याद करना है। देखो, लेम मतलब होता है लंगड़ा, एक्सक्यूज मतलब बहाना। तो लंगड़ा बहाना का मतलब क्या हो गया? झूठा बहाना। He had nothing but lame excuses to defend। डिफेंड मतलब बचाव करना। कहता है कि he had nothing, उसके पास कुछ नहीं था, केवल क्या था? झूठे बहाने थे अपने बचाव करने के। One who is lame is unable to walk properly। जो व्यक्ति लेम होता है, लंगड़ा होता है, वो ठीक से नहीं चल पाता है। He limps। लिम्प्स मतलब हो गया लंगड़ाना। बिकॉज क्योंकि एन इंजुरी, इंजुरी मतलब घायल, और इलनेस हैज डैमेज्ड वन और बोथ ऑफ हिज लेग्स। वो इसलिए लंगड़ाता है क्योंकि कोई दुर्घटना में घायल हो गया हो, या बीमारी ने क्या किया, या तो उसके एक पैर को या दोनों लेग्स को, दोनों पैर को क्या कर दिया? डैमेज कर दिया, मतलब क्षतिग्रस्त कर दिया। ए लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना, जैसे मैंने बताया था आपको। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मीन्स बहस। और रिमार्क, रिमार्क मीन्स टिप्पणी। इज पुअर और वीक। कहते हैं लेम एक्सक्यूज जो होता है, या तो इसको झूठे बहाने का लो, या कोई अगर बहस कर रहा है या कोई रिमार्क, टिप्पणी कर रहा है तो बहुत कमजोर होता है। यहाँ पुअर का मतलब भी कमजोर ही हुआ, वीक का जो मतलब है वही, यहाँ गरीब नहीं हुआ। इट इज नॉट इजिली बिलीव्ड, इस पर आसानी से विश्वास नहीं होता है। एक पैसिव सेंस है, इजिली मतलब आसानी से, बिलीव मतलब विश्वास करना। द नेशन लैमेंटेड द डेथ ऑफ इट्स लीडर। राष्ट्र अपने नेता के मौत पर शोक व्यक्त किया। देखो, लैमेंट वर्ड का कई मीनिंग होता है, यहां पर मीनिंग हो गया शोक व्यक्त करना। वैसे लैमेंट वर्ड का मतलब गिड़गिड़ाना भी होता है, पछताना भी होता है। तो अपने नेता के मौत पर राष्ट्र ने शोक व्यक्त किया। इफ यू लैमेंट समथिंग, अगर आप किसी चीज को लैमेंट करते हैं, देखो लैमेंट के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आ गया है, इसके लैमेंट ऑन हो रहा है, कुछ नहीं आया है। इफ यू लैमेंट समथिंग, अगर किसी चीज को आप लैमेंट करते हो, यू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना। तेज गति से चलने वाले को भी एक्सप्रेस करते हैं। योर सैडनेस, अपनी उदासी। रिग्रेट, पछतावा। और डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। अबाउट इट, इसके बारे में। तो इफ यू लैमेंट समथिंग, यू एक्सप्रेस योर सैडनेस, रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट अबाउट इट। आप क्या करते हैं? अपने दुख, पछतावा या निराशा व्यक्त करते हैं। हिज रूल, उसका शासन। हैड बीन अ लैंडमार्क। देखो लैंडमार्क क्या होता है? चिन्ह, पहचान चिन्ह, समझिए। जैसे मान लो तुम्हारा घर किसी पर्टिकुलर एरिया में है, तो कहते कोई लैंडमार्क है तो बताओ। अब तुम्हारा घर की पहचान उससे हो है,
मान लो कोई फेमस टेम्पल है तुम्हारे घर के पास, तो आप क्या कहते हो, वो वैष्णव मंदिर है ना, उसके पास मेरा घर है। तो वैष्णव मंदिर क्या हो गया, लैंडमार्क हो गया। सॉरी। तो कोई ना कोई ऐसा चिन्ह बताते हो जिसको लगभग सब लोग जानते रहते हैं, जिसकी वजह से वहां पे पहुंचना आसान होता है। तो उसकी वजह से एकदम पता लग जाता है यार ये वहीं पे घर है, दिख जाता है स्पष्ट रूप से। तो हिज रूल हैड बीन ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशन। उसका शासन राष्ट्र के इतिहास में एक लैंडमार्क रहा है, मतलब ऐसा जिसका पहचान करना बहुत आसान हो, बहुत फेमस रहा है, प्रचलित रहा है। ए लैंडमार्क, नेशन मतलब राष्ट्र, आई होप कि सबको मालूम होगा, नेशन मीन्स राष्ट्र। A landmark is an easily recognizable object. easily मतलब आसानी से, और recognizable मतलब होता है पहचान, पहचानने योग्य, इसकी पहचान आसानी से किया जा सके। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, कोई सामान। लैंडमार्क ऐसी चीज होती है जिससे आसानी से किसी वस्तु को पहचान किया जा सके। सच एज, जैसे कि, सच एज मीन्स जैसे कि, ए टॉल ट्री, कोई लंबा पेड़, और बिल्डिंग, कोई भवन, बाई विच वन कैन टेल वंस पोजीशन, जिसकी सहायता से कोई व्यक्ति कह सकता है अपना स्थिति। मान लो बहुत सारे लोगों की भीड़ है, मेला है, अब तुम्हें फोन पे बताना है कि तुम कहाँ खड़े हो, तो क्या कहते हो, किसी पेड़ के नीचे खड़े हो, अकेला पेड़ है वहां पे, तो कहते मैं इस पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, तो पेड़ वहां पे क्या हो गया, लैंडमार्क हो गया, जिससे कि आपकी पहचान का पता लग जाए, आसानी से पहुंच जाएगा। पोजीशन मतलब स्थिति। इट सर्व्स एज ए मार्क ऑन द लैंड। सर्व्स मतलब काम करना, यहां हो गया काम करना। अब यह क्या करता है, जमीन पे एक चिन्ह बता देता है, जैसे पेड़ है तो एक चिन्ह हो गया, और उसी चिन्ह से वो पहुंच जाता है। फिगरेटिवली, आपको याद होना चाहिए, लिटरल मीनिंग होता है, फिगरेटिव मीनिंग होता है। फिगरेटिवली मतलब तुलनात्मक रूप से, इट इज एन इम्पोर्टेंट स्टेज, या एक महत्वपूर्ण स्तर होता है, इन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज के विकास में। ड्यूरिंग हिज रूल, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, हिज रूल अपने शासन के दौरान, एवरी ब्यूरोक्रेट, प्रत्येक नौकरशाह, हैड बीन प्रोवाइडेड विद ए लैपटॉप, प्रत्येक नौकरशाह को एक एक लैपटॉप उपलब्ध कराया गया। प्रोवाइड के साथ विथ लगता है, उपलब्ध कराना। ए लैपटॉप क्या होता है भाई, ए लैपटॉप इज ए लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप एक लैपटॉप कंप्यूटर होता है। इट इज पोर्टेबल, पोर्टेबल छोटा को बोलते हैं। देखो आर हटा दोगे, अगर इसको बना दो पोर्टेबल, तो पोर्टेबल मतलब पीने योग्य पानी, और पोर्टेबल हो गया तो छोटा। कंप्यूटर स्मॉल इनफ, काफी छोटा होता है। टू बी हेल्ड ऑन, जिसको पकड़ के रखा जा सकता है, होल्ड का सेकेंड फॉर्म हेल्ड पर लिखा चुका हूं मैं। ऑन वंस नीज फॉर यूज, लैप मतलब क्या होता है, गोद, नीज मतलब घुटना। ऐसा होता है जिस लैपटॉप को आदमी अपने घुटनों पे या गोद में रख करके प्रयोग कर सकता है। ऑफ लेट, हाल ही में, देखो ऑफ लेट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ लेट मीन्स हाल ही में, इन द रिसेंट पास्ट, इसका भी मतलब वही हुआ, हाल ही में। he has been behaving very strangely, स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंजली मतलब अजीब तरीके से। हाल ही में वह बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार करता रहा है। ही साउट्स,
Shouts means चिल्लाना. He shouts at his children. तो शाउट के साथ क्या प्रीपोजिशन लगता है? At. वो अपने बच्चों पे चिल्लाता है. At even beats them. यहाँ तक कि मारता भी है उन्हें. यहाँ देखो इसका मीनिंग हुआ इवन, यहाँ तक कि. People think, लोगों को लगता है या लोग सोचते हैं, इट इज ए सडन चेंज, कि अचानक परिवर्तन आ गया है. बट सडन मतलब अचानक. बट आई ऑलवेज फेल्ट, लेकिन मैंने हमेशा यह महसूस किया. देयर वॉज ए लैटेंट. लैटेंट मतलब छिपा हुआ. एग्रेशन मतलब उग्रपन. मतलब क्या? उग्रता भरी व्यवहार. इन हिज apparently cool behavior. apparently मतलब होता है apparent से बना हुआ है, स्पष्ट रूप में. कूल बिहेवियर शांत व्यवहार. कहता लेकिन मैंने हमेशा से महसूस किया कि उसके शांत व्यवहार में एक उग्रपन छिपा हुआ था. तो अब चलिए एक बार हम क्या करते हैं, पूरे पैसेज को हिंदी के साथ पढ़ लेते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए पूरे का अर्थ. Why should you bother to help them? उसको, उन लोगों को मदद को लेकर के क्यों तुम चिंतित हो, परेशान हो? A knee-jerk reaction is one that is produced without thought as a result of a long habit. knee-jerk reaction वह होता है कि जिसको बिना सोचे समझे कोई बोल देता है. क्यों बिना सोचे समझे बोल देते हैं? क्योंकि इतनी बार करता आ रहा है कि उसके लिए बहुत दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है, उसकी लंबी आदत हो गई है ऐसी. My answer is, मेरा जवाब है, a few strong individuals but a big society ultimately leads to kowtowing to foreign powers. कहता है कुछ व्यक्ति जो है, न कि पूरा समाज, पूरा कमजोर समाज आखिरकार विदेशी ताकत के आगे झुकेंगे, विदेशी ताकत के आगे आगे पीछे करेंगे. If you kowtow to someone, अगर आप किसी व्यक्ति के सामने kowtow करते हैं, you behave very humbly towards him, आप उसके प्रति बहुत ही विनम्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं. बिकॉज क्योंकि यू आर अफ्रेड ऑफ हिम, क्योंकि आप उससे डरे होते हैं, और होप टू गेट समथिंग फ्रॉम हिम, या आपको उससे कुछ पाने की आशा होती है. ए लेवरिंथ इज ए प्लेस मेड अप ऑफ ए कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ पाथ्स और पैसेजेस थ्रू विच इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड योर वे. लेवरिंथ ऐसी जगह होती है, जैसे होता है भूल भुलैया. इज ए प्लेस वह जगह होती है जो काफी पेचीदा रास्ताओं की कड़ी या गलियारों से बनी होती है, जिससे होकर के रास्ता खोजना बहुत ही मुश्किल होता है. फाइल्स इन द इंडियन ब्यूरोक्रेसी हैव ए लेबिरिथाइन जर्नी. भारतीय नौकरशाही में जो फाइल्स होती है उसे बड़ी एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है, बड़ी पेचीदा यात्रा करना पड़ता है. माई इंटेंशन इज नॉट टू लेसन इट द फीलिंग्स ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स. मेरा इरादा नौकरशाहों की भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं है. द फॉल्ट लाइज इन द सिस्टम. त्रुटि तंत्र में, सिस्टम में निहित है, नॉट इन इट्स ऑपरेटर्स, न कि इसको चलाने वाले में. हाउएवर, किंतु, ब्यूरोक्रेट्स में बी ब्लेम्ड, ब्यूरोक्रेट्स को आरोपित किया जा सकता है, ब्यूरोक्रेट्स पे दोष लगाया जा सकता है. व्हेन दे शो ए लैकडेस्टिकल अप्रोच, अगर वे एक आलस भरा, आराम प्रस्ती वाला रवैया अपनाते हैं तो. इफ यू आर लैकडेस्टिकल, अगर आप लैकडेस्टिकल है, यू आर रैदर लेजी, तो आप काफी आलसी है, एंड डू नॉट शो मच इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म इन व्हाट यू डू, और आप जो काम करते हैं उसमें ज्यादा रुचि या उत्साह नहीं दिखाते हैं. दिस वुड लीड टू ए लैक लस्टर परफॉर्मेंस. इसका परिणाम होता है कि वो जो भी काम करते हैं उसके काम के प्रदर्शन में चमक नहीं होती है, मजा नहीं होता है, उत्साह नहीं होता है. He listened to the entire story, उसने पूरा कहानी सुना.
एट द एंड ऑफ इट, इसके अंत में, ऑल ही सेड वाज ए लैकोनिक, और अंत में जो बात कहा वो बहुत ही रूखा और कम शब्द था। ऑल राइट, क्या बोला? ऑल राइट, ठीक है। इफ यू आर लैकोनिक, अगर आप लैकोनिक है, यू यूज वेरी फ्यू वर्ड्स टू से समथिंग, आप कोई भी चीज को कहने के लिए बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सो दैट, जिससे कि यू सीम कैजुअल और अनफ्रेंडली, आप आकस्मिक नजर आते हैं, मतलब कि जनरली जो लोगों का जैसा व्यवहार होता है वैसा नहीं है, और रूखे व्यवहार लगता है, दोस्ताना व्यवहार तो नहीं लगता है। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एट दिस लैकोनिक रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम, उसके इस कम एवं रूखे प्रतिक्रिया से मुझे बहुत निराशा हुई। आफ्टर ऑल, सबसे बड़ी बात है, ही वॉज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, वह एक अध्यक्ष के कैंडिडेट था। ही शुड हैव हर्ट टू हर्ट टॉक्स, उसे प्रत्येक व्यक्ति से मिल करके विनम्रता पूर्वक और सौहार्दपूर्ण माहौल में बात करना चाहिए। बीइंग लैकोनिक वुड ओनली ड्यून हिज चांसेस, कम बोलने से या रूखे व्यवहार करने से उसके जो मौका है वो बर्बाद होगा, खत्म होगा। ऑलरेडी द पोल शोड दैट ही लैग्ड बिहाइंड हिज राइवल इन पॉपुलैरिटी, जो पोल्स है, जो चुनाव से पहले जो पोल्स किया जाता है, देखा जाता है, तो पोल्स जो है वो ऑलरेडी ये दर्शाता है कि प्रसिद्धि में अब वह अपने प्रतिद्वंदी से पीछे चल रहा है। इफ ए लैग्स बिहाइंड बी, अगर ए बी से पीछे चलता है तो क्या कहते हैं? लैग्स बिहाइंड, मतलब क्या? एज प्रोग्रेस इज स्लोअर देन दैट ऑफ बी, अर्थात ए का तरक्की बी की तुलना में कम है। एग्जाम्स आर एट हैंड, परीक्षाएं नजदीक है, बट हिज लेट बैक एटीट्यूड कंटिन्यूज, लेकिन उसके आराम परस्ती की रवैया अभी भी जारी है। इफ यू आर लेड बैक, अगर आप लेड बैक है, यू बिहेव इन ए काम रिलैक्स्ड वे एज इफ नथिंग विल एवर वरी यू, तो आप इस तरह से एकदम रिलैक्स्ड, आराम परस्त का व्यवहार करते हैं जैसे कि कभी 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 कोई चीज आपको कोई चीज से चिंता नहीं होगी या कोई चीज आपको चिंतित नहीं करेगा। I lambasted him before his friends for being so laid back. मैंने उसे अपने दोस्तों के सामने इतने ज्यादा आलसी बनने के लिए मैंने लैम्बस्टेड किया, मतलब डांटा फटकारा उसका, सबके सामने इंसल्ट किया, आलोचना किया। He had nothing but lame excuses to defend himself. उसे अपने बचाव में कुछ कहने के लिए नहीं था, केवल झूठे बहाने थे। One who is lame is unable to walk properly. जो व्यक्ति लेम होता है वो सही ढंग से चल नहीं पाता है। He limps, वो लंगड़ाता है, because an injury, क्योंकि या तो उसको घायल हो गया है किसी वजह से, और illness या बीमारी कारण, has damaged one or both of his legs, या तो किसी घायल होने की वजह से या बीमारी कारण एक या दोनों टांगे डैमेज हो गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है। A lame excuse, argument और remark is poor or big. अगर किसी को कहते हैं lame excuse कहते हैं या lame argument कहते हैं या lame remark कहते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जो भी है, जैसे बहाना है या बहस है या टिप्पणी है, ये क्या है? बहुत ही कमजोर है। It is not easily behaved, इस पर आसानी से व्यवहार नहीं किया जा सकता है। The nation lamented the death of its leader. राष्ट्र अपने नेता के मौत पर शोक मनाया। इफ यू लैमेंट समथिंग, अगर कोई भी चीज पे आप लैमेंट करते हो, यू एक्सप्रेस योर सैडनेस, तो आप अपना दुख व्यक्त करते हो, रिग्रेट पछतावा व्यक्त करते हो, और डिसअपॉइंटमेंट निराशा व्यक्त करते हो। हिज रूल हैड बीन ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशन, राष्ट्र के इतिहास में उनका शासन एक चिन्ह था, मतलब कि जिसको लंबे समय तक याद किया जाएगा। A landmark is an easily recognizable object. लैंडमार्क वह चीज होता है जिसको आसानी से, कोई वस्तु होता है जिसको आसानी से पहचाना जा सकता है। Such as a tall tree, जैसे कि कोई बड़ा पेड़, और बिल्डिंग, कोई भवन, by which one can tell one's position, जिसका सहायता से कोई व्यक्ति बता सके अपना स्थिति कि मैं कहाँ पे हूँ अभी। It serves as a mark on the land. यह जमीन पर ये ऐसा लगता है जैसे कि मार्क कर दिया गया और चिन्ह कर दिया जाए ताकि उसके सहायता से किसी को कुछ बताया जा सके। फिगरेटिवली, तुलनात्मक रूप से बात करें तो, इट इज एन
इम्पोर्टेंट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, या किसी चीज के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर होता है, लेवल होता है। ड्यूरिंग हिज रूल, उसके शासन के दौरान, एवरी ब्यूरोक्रेट हैड बीन प्रोवाइडेड विद ए लैपटॉप, प्रत्येक नौकरशाहों को एक एक लैपटॉप दिया गया। ए लैपटॉप क्या होता है? ए लैपटॉप इज ए लैपटॉप कंप्यूटर। एक लैपटॉप वह लैपटॉप कंप्यूटर होता है, इट इज पोर्टेबल कंप्यूटर, यह एक छोटा कंप्यूटर होता है, स्मॉल इनफ टू बी हेल्ड ऑन वंस नीज फॉर यूज, जिसे बड़ी आसानी से गोद में संभाला जा सकता है, रखा जा सकता है प्रयोग करने के लिए। ऑफ लेट, हाल ही में, इन द रिसेंट पास्ट, मतलब इसका भी हो गया हाल ही में, ही हैज बीन बिहेविंग वेरी स्ट्रेंजली, वह बड़ी अजीब तरीके से व्यवहार करता रहा है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ही शाउट्स एट हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों पे चिल्लाता है, एंड इवन बिट्स देम, यहाँ तक कि उन्हें मारता भी है। पीपल थिंक इट इज अ सडन चेंज, लोगों को लगता है कि यह परिवर्तन अचानक आ गया है। बट आई ऑलवेज फेल्ट दैट but I always felt there was a latent aggression in his apparently cool behavior. लेकिन मैंने महसूस किया कि उसके इस शांत व्यवहार के पीछे स्पष्ट रूप से एक छिपा हुआ उग्रपन था, उग्र व्यवहार था। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।